ये शर्मनाक बात है इस सदन के लिए। ये भाषा जो है बहुत आपत्तिजनक है। माननीय शर्मनाक बात है मंत्री जी के उत्तर को ये कहना, घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और इसको डिलीट करवाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो खेद व्यक्त करें। और सरेआम इस तरह से याद कहूँ मुझे झूठा साबित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ सदन को गुमराह किया जा रहा है। धान खरीदी के संबंध में सरकार ने धान खरीदी के नाम पर बहुत सारे वादे किए और अपनी पीठ भी थपथपा ली। ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत की थी और किसान खुशहाल थे। लेकिन आज वर्तमान में किसानों के साथ जो दुर्दशा हुई है, जो अनियमितता खरीदे में की गई, जो अव्यवस्था देखी गई, वो किसी से छुपी नहीं है। और मेरा प्रश्न ये है कि पंजीकृत हमारे बलौदाबाजार भाटापारा जिला में कितने कृषक हैं और पंजीकृत कृषक से कितनी धान की खरीदी की गई और कितनी उनको राशि दी गई। मैं इस प्रश्न का जवाब तो आ चुका है। मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी हमारे भाटापारा विधानसभा के ग्राम तरेंगा के संग्रहण केंद्र में स्वयं गए थे और वहाँ उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की कि अमानक बारदाना जो वहाँ उपयोग में लाया गया, और आज माननीय मंत्री जी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि वह सभी जो बारदाना उपयोग किया गया वो मानक पाया गया करके। तो मेरा प्रश्न यही है कि इसमें जूट उद्योग को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के वहाँ जा करके जो उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया था और उनके जो बातें जो वहाँ के प्रभारी को जो तथ्य सामने जो लाया गया था, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि बारदाने अमानक है। और हमारे यहाँ सदन में भी मीडिया के साथियों के सामने में नाप तोल करके भी देखा गया था कि 470 ग्राम 480 ग्राम बारदाना पाया गया। उसके बाद भी ऐसी कौन सी जांच रिपोर्ट किस अधिकारी के द्वारा किया गया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उस जांच का विवरण उपलब्ध कराएंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न ध्यान आकर्षण में आ चुका है और पूरा इसमें चर्चा किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, धान खरीदी केंद्र तरेंगा विपणन संघ द्वारा प्रदाय नया जूट बारदाना अमानक बारदाना होने का शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसकी जिला स्तरीय टीम द्वारा जांच किया गया है। माननीय महोदय द्वारा बिना नमी के जांच कर बारदाने का वजन किया गया, जिसमें 480 ग्राम होना बताया गया, जबकि नमी ज्ञात कर निर्धारित गणना सूत्र अनुसार वजन किए जाने पर बारदाने का औसत वजन 578 से 590 ग्राम तक पाया गया। जूट बारदानों का मानक वजन नमी प्रतिशत की गणना के आधार पर 545 ग्राम से 626 ग्राम तक होता है। इस प्रकार बारदाना निर्धारित गुणवत्ता का होना पाया गया है। इस प्रकार शिकायत निराधार पाया गया। चलिए, निराधार है। बोलिए, और कोई प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा ऐसी जवाब प्रस्तुत करना ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जब सामने हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वहाँ जा करके प्रभारी से मिले, प्रभारी द्वारा स्वीकार भी किया गया कि यह अमानक बारदाना था, उसके बाद मंत्री जी द्वारा ऐसा जवाब प्रस्तुत करना बहुत ही शर्मनाक बात है इस सदन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी पुनरावृत्ति ये भाषा जो है बहुत आपत्तिजनक है। माननीय शर्मनाक बात है मंत्री जी के उत्तर को ये कहना, घोर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और इसको डिलीट करवाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो खेद व्यक्त करें। जो उत्तर दिया गया है उससे असहमत है तो दूसरी प्रक्रिया माना चाहिए, विलोपित कर देंगे। हाँ, आप प्रश्न कर लीजिए छोटा सा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, विलोपित हो गया। आप एक आध प्रश्न और करना है तो कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उस बारदाना के
मानक होने का जिस अधिकारी ने भी जांच की है उसका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। चलिए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तरंजा सोसाइटी में जो बारदाना का वजन किया था माननीय नेताजी के द्वारा, उसमें नमी नहीं जोड़ा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जांच कराएं नमी सही तो जो बारदाना है सही पाया गया। चलिए ठीक, माननीय नेता। सर, इसी बात से संबंधित मेरा प्रश्न है। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, उस बारदाने का नाप तोल कर आया। वहाँ की समिति के जो प्रभारी हैं उनने कहा सर ये थोड़ा कम है। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता किसके कंपनी का कौन सा बारदाना है, और सरेआम इस तरह से याद कहूँ मुझे झूठा साबित किया जा रहा है, या सदन को गुमराह करने की बात जैसे सुशांत शुक्ला ने किया उसी तरीके से बार बार इनके विभाग में सदन को गुमराह करने की बात आती है। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूं कि क्या आप विधायकों की समिति बना के इससे जांच कराना पसंद करेंगे? इस तरह से कितने बार विधायक, नेता प्रतिपक्ष या मंत्री लोग झूठे कहलाएं आपके सदन में, ये तो आपको देखना है सर। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक समिति बना दें, सदस्यों की जांच कर लें। हमें इससे कोई इस बात का कुछ दिखाना नहीं है कि मंत्री ने गलत जवाब दिया, कि आपके अधिकारियों ने गलत जवाब दिया। इस तरह से बात इन्हीं के विभाग में ज़्यादा आ रहा है। तो सदन को गुमराह करने की इनकी जो मंशा है, इनके अधिकारियों की मंशा है, उसको ठीक से एक बार सदन के जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए, विधायकों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक सदन की समिति बना दें। अभी बोरा रखा हुआ है वहाँ, फिर जाके जांच कर लेंगे। कोई नई बात तो है ही नहीं। जैसे कि वो खुद ही कह रहे हैं कि 545 से 626 तक का उसका वजन होता है, और मैं नापा तो उस दिन था वो 480 ग्राम। कितना नमी जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे, क्या करेंगे, ये तो अलग बात है सर। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो जांच प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत कर देना जी। माननीय नेता प्रतिपक्ष की मांग है कि जो जांच कराए थे आपने, और विभाग से एक बार और जांच करा लें। मान लो इनको शंका है तो विभाग से जांच करा लें, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, मुझे शंका नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ सदन को गुमराह किया जा रहा है। तो प्रतिवेदन तो उन्हीं लोगों ने दिया है जो अधिकारी लोग गए होंगे। विधायकों की उपस्थिति में हो जाए, उन्हीं के क्षेत्रों के दो तीन विधायकों को ले जाए, उनके भी जांच करा लें, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसका प्रतिवेदन जो है माननीय अध्यक्ष में हम जांच कराए हैं, उसका प्रतिवेदन भी है। प्रतिवेदन यही आया है, उसका जो नमी है उसके सहित तौलोगे बराबर प्रस्तुत करवा दें। ठीक है।